हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेल्फ इवेल्युएशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चंस गिवन है आपको, ये कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जो हम अगर थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो ये हमारे PYQ भी हो जाते हैं आपके, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका ए पार्ट यहाँ पे गिवन है, जिसका स्टेटमेंट है इन फिगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी व्हेन एक्सटेंडेड मीट एट एक्स गिवन ए बी इक्वल्स टू 4 सेमी, बी एक्स इक्वल्स टू 6 सेमी, एक्स डी इक्वल्स टू 5 सेमी, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है और इसके हेल्प से हमें सी डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए एक थ्योरम था जिसको मैंने एक्सप्लेन करा था। वहां पे हमारा स्टेटमेंट ये था उस थ्योरम का कि अगर हम किसी गिवन सर्कल के टू कॉर्ड्स को एक्सटेंड करते हैं और ये किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ओके ना, तो उस पॉइंट से जो हमारे कॉर्ड हैं, इनके बोथ पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस है, उनका जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वो सेकेंड कॉर्ड के गिवन पॉइंट्स के, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होंगे एक्सटीरियर पॉइंट से, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट। राइट, यहाँ पे देखिए हम पर्टिकुलर या हम कहेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस यहाँ पे देखिए होता है हमारा एक्स ए इंटू बी एक्स इक्वल होता है हमारा एक्स डी इंटू एक्स सी, इसके इक्वल होता है ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम पुट कर लेंगे, नहीं तो नहीं दिया है तो उसको हम अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स ए या ए एक्स है, इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो ये जो एक्स ए है, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं ए बी प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ओके ना, देखिए जो हमारा एक्स ए है वो ए बी प्लस बी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया हमारा, इंटू हो जाएगा हमारा बी एक्स, राइट, इक्वल्स टू एक्स डी का देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ये हमारा 5 है, एंड एक्स सी का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सी डी प्लस एक्स डी, इस फॉर्म में। राइट, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए जो हमारा ए बी का वैल्यू है ये गिवन है, दिस इज 4, प्लस बी एक्स का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 6। राइट, बी एक्स हो गया 6 इंटू, यहाँ पे देखिए बी एक्स का वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 6। राइट, इक्वल हो जाता है हमारा 5, ब्रैकेट ओवर सी डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस एक्स डी का वैल्यू गिवन है हमें 5। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5 इंटू हो जाएगा हमारा देखिए सी डी प्लस 5, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए 5 से 10 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, एंड 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इक्वल हो जाता है हमारा सी डी प्लस 5। तो यहाँ से देखिए हमारी सी डी की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7 सेमी। राइट ना, तो यहाँ से देखिए हमें सी डी की वैल्यू मिल गई। आप लोग साथ ही साथ सारी चीज नोट करते चलिएगा, जहां पे हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हम डिलीट भी करते चलेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है, इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है इन द फिगर ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स intersecting at C and D, write down the measure of angle ACB plus angle ADB, justify your answer। तो इसको देखिए हम लोग फर्स्टली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक थ्योरम है हमारा, जो प्रीवियस हम लोग उसको कवर करे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ना, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट के जो हमारे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और वो कैसे फॉर्म होते हैं वो हम आपको बताए थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके ना, और यहाँ पे देखिए किसी पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ है। ओके ना, तो अब देखिए जहाँ पे टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रहा है, अगर उस पॉइंट से हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें, ओके ना, तो इस कॉर्ड के द्वारा देखिए जो हमारा सर्कल का रिमेनिंग सेगमेंट है, इस पे कोई भी हमारा एंगल फॉर्म होता है। ओके ना, तो ये हमारा एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, दैट मीन्स देखिए कॉर्ड एंड टेंजेंट के इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है, वो इसी कॉर्ड के हेल्प से अनदर जो हमारा सेगमेंट होता है सर्कल का, उस पे जो एंगल फॉर्म होता है उसके ये इक्वल होता है। ये हमने थ्योरम आपको कवर कराया है और उसी को हम लोग यहाँ पे
यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि ए बी जो है ये बोथ सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे हमारे कॉर्ड्स भी ड्रॉ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्कल दिस मच है जिसका हमने सेंटर कंसीडर करा है ओ, तो इस सर्कल के लिए जो हमारा कॉर्ड है वो देखिए AC है, और ये जो हमारा सर्कल है जिसका हमने सेंटर कंसीडर किया हुआ है ओ कंप्लीमेंट, इसका हमारा देखिए जो कॉर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा BC। तो इसके हेल्प से देखिए BC हमारा कॉर्ड एंड AB टेंजेंट, इसके हेल्प से हमारा ये एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो हमारा एंगल होगा देखिए यहाँ पे हम CD को ज्वाइन कर लेंगे, ओके ना। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, तो इसके हेल्प से जो हमारा एंगल फॉर्म होगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको भी राइट कर लेंगे। सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए गिवन है हमारा AB is a common tangent of circles with center O and O complement। हमने ऐसा मेंशन कर लिया। अब देखिए जो हमें टू प्रूव करना है या जो हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे टू फाइंड, ओके ना। टू फाइंड का पार्ट हो जाएगा हमारा एंगल ACB प्लस एंगल ADB, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में देखिए हो जाएगा हमारा ज्वाइन CD, ओके ना। ये हम ज्वाइन करेंगे तो अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब इसको देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे दिस मच, ये ज्वाइन हो गया हमारा, राइट। अब ये ज्वाइन हो गया तो अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू में फाइंड आउट करना है बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए अब इसका देखिए हम राइट करते हैं प्रूफ का पार्ट, सॉरी दिस मच प्रूफ। अब देखिए हम राइट करेंगे फॉर सर्कल विथ सेंटर O। अब देखिए जिस सर्कल का सेंटर O है अब उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस सर्कल के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं AB is a tangent and AC is the chord, therefore अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल BAC इज इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा एंगल ADC, राइट। दिस मच एंगल, ये वाला देखिए जो हमारा एंगल है अब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट ना। और ये जो हमारे एंगल्स होंगे ये एंगल्स आप अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए रीजन हम राइट कर लेंगे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ओके ना। और इसे आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की हम डिलीट करते चलेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन सर्कल विथ सेंटर O कंप्लीमेंट। अब देखिए जो हमारा सेकेंड सर्कल है अब उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे AB is a tangent and BC is a chord, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BDC के, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ओके ना। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए जो हमारा ये वाला एंगल है अब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने ऐसा शो कर लिया। अब इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं, राइट ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
राइट। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट में ऐड होगा, राइट साइड राइट में ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी प्लस हो जाएगा हमारा एंगल बी डी सी। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट साइड में वैल्यू है एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, इसको ध्यान देते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एंगल ए डी सी एंड दिस मच बी डी सी। अब बोथ को हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारा जो है ये टोटल एंगल हमें मिल जाएगा और जिसे हम लोग कहेंगे एंगल ए डी बी, राइट। ये हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं और एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका हमें यूज करना है इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब ये हो गई हमारी वैल्यू। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ए सी बी है इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है अब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी है इसका वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 3 में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए इसके इक्वल हो जाएगा ए डी बी के, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए बी सी एंड बी ए सी है इसके प्लेस पे हम ए डी बी पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी इक्वल हो जाता है हमारा 180 डिग्री, राइट। और ये जो हमने वैल्यू पुट करा इसको हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये वैल्यू, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपको एंगल्स पूछ रहे थे कि इनका मेजर क्या होगा, तो इनका मेजर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका भी हमारा ए पार्ट गिवन है। तो ए पार्ट ये देखिए हमारा, इसका हम लोग इंस्ट्रक्शन जो है रीड करते हैं। कह रहे हैं कि ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल, द टेंजेंट एट सी मीट्स बी ए प्रोड्यूस्ड एट टी, given that angle ATC equals to 36 degree and angle ACT equals to 48 degree, then calculate the angle subtended by AB at the center of the circle। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारा AB जो है ये पर्टिकुलर कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल है और इसके हेल्प से देखिए ये सेंटर पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके हेल्प से हमारा देखिए सर्कम पे एंगल ये फॉर्म हो रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हमारा जो सर्कम पे एंगल फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए बी, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरम होता है हमारा, सेम कार्ड के द्वारा या सेम आर्क के द्वारा सेंटर एंड सर्कम पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो देखिए जो सर्कम पे एंगल फॉर्म होता है इसी का डबल हो जाता है एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसी का डबल हो जाएगा, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट ना। तो चलिए देखिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन में हमने थ्योरम अप्लाई करा, ठीक है ना, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको भी हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CT है ये टेंजेंट है, राइट ना, और यहाँ पे देखिए जो आपका AC है ये भी कॉर्ड ही है। तो इसके हेल्प से जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा रिमेनिंग सर्कम में वो भी एंगल हमारा इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ACT है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABC के, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है उसको हम राइट नहीं करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का पार्ट इसका हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन सिंस CT इज अ टेंजेंट
tangent and AC is the chord of circle, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACT इक्वल एंगल ABC, और इसका देखिए मेजरमेंट हमें गिवन है तो इसको हम राइट कर लेंगे इक्वल टू 48 डिग्री। और रीजन आप मेंशन करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, राइट ना, ये हो जाएंगे हमारे एंगल्स इक्वल, ये हो गए हमारे। अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है BCT, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल BCT, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम BCT में वर्क करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CBT प्लस हो जाएगा हमारा एंगल CTB प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BCT इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए यहाँ से हटा लेंगे हम, राइट ना, ये हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए जो हमारा CBT है, CBT अभी इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करा है 48 डिग्री, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 48 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा CTB है, दिस इज CTB, इसका देखिए हमारा वैल्यू गिवन है, ओके ना, ये 36 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 36 प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा BCT है, ओके ना, BCT इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं एंगल ACB प्लस 48 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ACB दिस मच एंड ACT दैट इज 48, तो ये हो गया हमारा, और BCT की वैल्यू हमें देखिए ये हो गया, राइट ना, और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हो गया। देखिए जो BCT है टू एंगल के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो हमने मेंशन कर लिया है। चलिए अब इसको देखिए हम हटाते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा 8 प्लस 8 16 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 22, राइट, ये 2 हो गया, कैरी हो गया हमारा 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 13 दैट इज 132 डिग्री, ये वैल्यू हो गई, एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 132, राइट, और इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी 48 डिग्री, तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल ACB जो है मिल गया 48 डिग्री। अब इसी का डबल हो जाएगा हमारा एंगल AOB, राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB, रीजन आप राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं एंगल्स सबटेंडेड राइट करिए, सबटेंडेड बाय सेम chord AB on center and circum of circle, ओके ना, ये रीजन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हटाते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल AOB इक्वल्स टू 2 इंटू 48, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 96 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल AOB की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 96 डिग्री, और यही आपसे पूछ रहे हैं कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाता है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड TP इफ AT इक्वल्स टू 16 सेमी एंड AB इक्वल्स टू 12 सेमी। तो इसका भी देखिए हमारा थ्योरम होता है, ये देखिए हमारा जो है
टेंजेंट है और ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है सर्कल का। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू TB इंटू TA, यही हमारा फार्मूला होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। सिंस हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा TB इंटू TA, ये हमारी वैल्यू होती है। अब पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए TB की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो TB को जो हम है इस तरह से देखिए राइट कर सकते हैं। TB को हम राइट कर सकते हैं देखिए AT माइनस AB, ये वैल्यू हो जाएगी। और TA की वैल्यू हमें गिवन है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अगेन TA राइट कर लेते हैं इस फॉर्म में। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू AT का हमारा वैल्यू है 16 माइनस AB का वैल्यू है हमारा 12, राइट, ये हो गया हमारा, राइट। और यहाँ पे देखिए TA जो है ये हो जाएगा इंटू 16, राइट ना। तो ये देखिए हो जाता है हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू 16 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा PT स्क्वायर इक्वल्स टू 16 4 जा 64, राइट। एंड बोथ साइड अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें PT की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 8, बिकॉज 64 हमारा 8 का स्क्वायर है तो ये 8 से ही हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा PT है इसकी वैल्यू आ गई 8, तो ये हो गया हमारा 8 सेमी, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब देखिए कह रहे हैं 3 का A पार्ट, कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल BCD इक्वल गिवन है हमें 120, कह रहे देन फाइंड एंगल DBA एंड एंगल BAD, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि AB जो हमारा है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ओके ना। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म हो रहा है वो तो राइट एंगल हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ADB है ये राइट एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं एंगल गिवन है BCD 120, तो हमें DBA एंड BAD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी थ्योरम आपको जो है प्रूव भी करा है, एक्सप्लेन भी करे हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा एंगल C है ये 120 गिवन है, तो एंगल हम A फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये 60 हो जाएगा और ये देखिए 90 है, तो 90 में हम 60 ऐड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो एंगल B की हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा DBA इक्वल टू 30 डिग्री, ये ऐसे ही फाइंड आउट हो गया। अब रिमेनिंग बचता है हमारा BAD, ये देखिए BAD है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्यूशन अब इसका मेंशन करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसको राइट करेंगे। यहाँ पे गिवन है हमारा AB इज अ diameter, AB is a diameter of circle, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा therefore एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके ना। सेमी सर्कल का जो हमारा एंगल होता है ये ऑलवेज राइट एंगल होता है। ये देखिए हमारा वैल्यू मिल गया, राइट। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये हमारा वैल्यू है, इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट कीजिए सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे राइट कर लीजिए सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ओके ना, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए जो हमारा BCD है इसका वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAD प्लस 120 इक्वल्स टू 180,
यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए राइट करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड के लिए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी बी ए, एंगल डी बी ए इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया। चलिए पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। एंगल बी ए डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, 60 डिग्री हो गया, प्लस ए डी बी हो गया हमारा 90 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एंगल डी बी ए एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये वैल्यू हो गई। चलिए पुट कर लिए हम सब वैल्यू, ऐड करते हैं। देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री प्लस एंगल हो जाएगा डी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। राइट, ये भी हो गया सॉल्व, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी पार्ट है। कह रहा है कि इन द गिवन सर्कल विथ डायमीटर ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम लोग ध्यान देते हैं, ये देखिए जो हमारा ए बी है ये डायमीटर है, तो इसके हेल्प से देखिए हमारा ए डी एंड बी डी जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये हमारा एंगल जो होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है देखिए दिस मच 90 डिग्री हो जाएगा। राइट ना, और यहाँ पे देखिए अब हमें एक एक्स्ट्रा जो थ्योरम है अब उसको यूज करेंगे, वो हमारा था थ्योरम एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डी है ये कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड के हेल्प से जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस है इस पे जो भी हमारे एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए सी डी है वो इक्वल हो जाएगा ए बी डी के। ओके ना, तो ये भी देखिए हमारा 30 हो जाएगा और ये 90 हमने फाइंड आउट कर लिया। बोथ को हम ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। रिमेनिंग जो हमारा एंगल होगा 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। चलिए अब राइट करते हैं इसका सोल्यूशन। सारी चीजें इजी है, बस आपको थ्योरम जो है हाईलाइट रखना है माइंड में। ठीक है ना, अब इसको यूज करते हैं। देखिए गिवन जो हमारा है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे एंगल ए सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी और रीजन हो जाएगा, इक्वल वैल्यू भी राइट कर लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ सेम सेगमेंट से ये वैल्यू इक्वल हो गई। अब देखिए राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ए डी बी हमारा है ये 90 डिग्री है, प्लस ए बी डी हमारा 30 डिग्री है, प्लस बी ए डी हमारा x है, इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से आ जाता है x इक्वल्स टू 180 माइनस 120। देखिए बोथ को हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज अ डायमीटर एंड
AC is a chord of a circle such that BAC equals to 30 degree, the tangent at C intersect AB produced at D, then prove that BC equals to BD। यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो हमारा BC है वो BD के इक्वल है। ठीक है, यही हमें शो करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो हमारा एंगल फॉर्म होगा दिस मच, ओके ओके, ये वाला जो हमारा एंगल फॉर्म होगा, हमने कुछ मेंशन रॉन्ग करा है क्या, BC इक्वल्स टू BD, ये हमें शो करना है। चलिए ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। ये जो हमारे हैं दिस मच एंगल और दिस मच एंगल हमारे जो है इक्वल आ जाते हैं, तो हम शो कर लेंगे कि जो हमारे सॉरी BC एंड BD है ना, सॉरी BC एंड BD हमने रॉन्ग यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये देखिए BC इक्वल्स टू BD, दिस मच शो करना है। ये देखिए जो हमारे टू एंगल्स हैं इनको हम अगर इक्वल शो कर लेते हैं तो हमारे BC एंड BD जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमें शो करना है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, चलिए सॉरी, कोई बात नहीं। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ देखिए इसको हम ओरली पहले सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल है 30 डिग्री है, ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ऑफ अपोजिट सॉरी एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, कैसे देखिए जो हमारा CD है टेंजेंट है, एंड यहाँ पे देखिए BC जो हमारा है ये कॉर्ड है, तो इसके हेल्प से जो भी हमारा रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल पे एंगल फॉर्म होता है वो इक्वल हो जाता है। ये देखिए इसके इक्वल हो जाएगा, राइट, ये वैल्यू हो गई। और ये देखिए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ACD फॉर्म हो रहा है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस एंगल को फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका भी मेजरमेंट हमारा 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा, टू एंगल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। ओके ना, तो चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं। गिवन गिवन है हमारा AB is a diameter of circle। ओके, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके, इसका हमें यूज करना है, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, सिंस CD is a tangent and BC is a chord of circle, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके, ये देखिए हमारा मिल गया ये वैल्यू। अब इसको देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। या हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और एंगल BCD एंगल BCD इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको अब हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा CAD है इसका वैल्यू है 30 डिग्री। ओके ना, 30 डिग्री है ये, प्लस एंगल हो जाएगा हमारा ADC, और यहाँ पे देखिए जो हमारा CAD है, अब बोथ को हम ऐड करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखिए 90 है और ये 30 है, ये हो जाएगा हमारा 120, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADC इक्वल्स टू 180 माइनस 150। देखिए 120 प्लस 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और इस साइड जाकर के 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADC इक्वल्स टू 30 डिग्री।
राइट, ये वैल्यू हो गई, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके ना, अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, इसी को हम यहाँ से यूज कर लेंगे इस वैल्यू को। ये देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी सी डी इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से हम इक्वेशन को हटा लेते हैं, ये इक्वल हो गए एंगल्स। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू बी डी। ओके ना, अब ये देखिए हमारे एंगल इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रीजन, ओके ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ओके ना, इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। या अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसका देखिए जो फिगर ये कह रहे थे कि इन द गिवन फिगर, पर्टिकुलर आपके बुक में इसका फिगर गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हमने जो भी अपने तरफ से जो माइंड यूज करा उसके हेल्प से इसको हमने सॉल्व करा है। स्टेटमेंट इसका रीड करते हैं, कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंड एंगल AOC equals to 160 degree, then prove that 3 times of angle Y minus 2 times of angle X equals to 140 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो भी हमारा पर्सनल जो व्यू रहा उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा एक सर्कल हो गया, ओके ना, और इसका हम सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम इनको शिफ्ट कर लेंगे। ओके ना, देखिए हमने इनका सेंटर कंसीडर कर लिया, दिस इज O, और इस पे देखिए हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज A एंड दिस इज C। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इनके हेल्प से देखिए हमारे 2 आर्क्स मिल रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेजर आर्क है इस पे हम पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं B, एंड माइनर आर्क पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं D, ओके ना। अब इनको देखिए हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखिए हम ज्वाइन करते हैं, तो जो भी हमें फिगर मिलेगा देखने को उसको हम लोग सीन करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। देखिए दिस मच हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस तरह से ज्वाइन और ये यहाँ से ज्वाइन, ठीक है। अब इनको हम B एंड D से भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। दिस मच हो गया हमारा, चलिए ये देखिए हमारा फिगर ड्रॉ हो गया, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं x, और पॉइंट डी पे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं y। और यहाँ पे देखिए आपको गिवन है एंगल AOC जो है आपका ये 160 डिग्री है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मेजर आर्क एंड माइनर आर्क के हेल्प से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है और रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होता है उसमें जो रिलेशन वाला थ्योरम है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यही हमारा फिगर फॉर्म होगा जैसा कि हमने यहाँ पे जो माइंड यूज करा है, क्योंकि आपको फिगर गिवन नहीं है बुक में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट A एंड C आर टू एनी 2 पॉइंट, आप राइट कीजिए एनी 2 points on circum of circle, and यहाँ पे देखिए गिवन है हमें एंगल AOC इक्वल्स टू 160 डिग्री। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ABC इक्वल्स टू x एंड एंगल ADC इक्वल्स टू y डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ABC, ये होगा हमारा। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेम आर्क है AC, इसके हेल्प से हमारा जो है मेजर आर्क पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे एंगल्स फॉर्म ऑन सेंटर एंड मेजर, sorry not measure, this much measure,
मेजर आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। एंगल्स फॉर्म ऑन सेंटर एंड मेजर आर्क ऑफ सर्कल बाय सेम आर्क AC। ये हो गया हमारा, राइट। तो यहां से देखिए जो हमारा है दिस मच, ये हो जाएगा हमारा 160 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू होगी 2 से डिवाइड हो जाएगा 80 डिग्री टाइम, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 80 डिग्री, राइट। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ABCD जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं, सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x plus y equals to 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore y equals to 180 minus 80, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, राइट। तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब इनको हम पुट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू एंगल y का वैल्यू हमारा आ गया है 100 माइनस 2 इंटू एंगल x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 80, ये हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160, राइट। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 140। तो ये देखिए हमें प्रूफ करना था 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इक्वल्स टू 140, राइट ना। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो गई प्रूफ, ठीक है। तो फिफ्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन का हमारा ए पार्ट है, जिसका स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे, इन द फिगर PM इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड PA इक्वल्स टू AM, देन प्रूव दैट PMB is an isosceles and PA into PB equals to MB स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है PA की जो वैल्यू है वो AM के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब ये वैल्यूज हमारे इक्वल हैं, ये जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, ओके ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। इसके हेल्प से हम इसको शो कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारा एंगल है ये टेंजेंट एंड कॉर्ड के इन बिटवीन एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो हमारा एंगल है दिस मच एंगल के इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स एंगल, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही इजी है ये भी। गिवन जो हमारा है राइट कर लेते हैं। देखिए गिवन है हमारा PM is a tangent and PA इक्वल हमारा गिवन है AM, राइट, ये गिवन है। चलिए अब इसको देखिए हम राइट करते हैं, सिंस PA इक्वल्स टू AM, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल APM इक्वल AMP, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, सिंस PM इज टेंजेंट एंड AM is a chord, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल AMP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल ABM, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एंगल्स ऑफ अल्टरनेट
सेगमेंट्स। ओके ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे और इसको हम मेंशन कर लेंगे अब इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में एंड 1 में एंगल ए एम पी जो हमारा है ये कॉमन है। ओके ना, तो इसके हेल्प से हमारा एंगल ए पी एम इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी एम के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए पी एम इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए बी एम के। ये हो गए हमारे एंगल इक्वल। अब इसको हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल पी एम बी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल ए पी एम एंड ए बी एम है, अब इनको देखिए हम कहेंगे बी पी एम एंड पी बी एम, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल पी एम बी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी बी एम इक्वल एंगल बी पी एम। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर हो जाएगा देखिए देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू एम बी, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ओके ना, इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। और अब देखिए इस ट्रायंगल में हमारे टू साइड्स इक्वल हो गए, तो जो हमारा ट्रायंगल है हो जाएगा आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल PMB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके ना, ये हो गया हमारा प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने PM इक्वल्स टू MB शो कर लिया है। राइट, अब देखिए जो हमारा PM है ये एक टेंजेंट है, और यहाँ पे जो हमारा PB है ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है सर्कल का। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरम होता है टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए, अब चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 4 आप मेंशन कर सकते हैं, इसका हमें यूज करना है तो यूज कर लेंगे। सेकेंड के लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB, डायरेक्टली हम इसको राइट करते हैं बाय थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए PM की वैल्यू MB के इक्वल है, यहां से हो जाएगा हमारा और MB स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। राइट, यहाँ पे रीजन आप राइट कर लीजिए सिंस PM इक्वल्स टू MB, ये हमने फाइंड आउट करा है ना, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया MB, ये हो गया। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई हमारी प्रूफ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, कह रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर O, डायमीटर AB and a chord AD is drawn. Another circle is drawn with OA as diameter to cut AD at C. Then prove that BD equals to 2OC. तो यहाँ पे देखिए इसका हम फर्स्टली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज को हाईलाइट या एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया दिस मच। राइट, और यहाँ पे देखिए इसका कह रहे हैं कि आप जो है डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए, तो हम चलिए डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, और अब कह रहे हैं कि OA जो है आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका डायमीटर OA हो। तो अब चलिए हम सेकेंड सर्कल भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सारी चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस मच हो जाएगा हमारा, भी इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं और थोड़ा सा।
चलिए ये देखिए हमारे जो है 2 सर्कल्स हो गए। अब इनका देखिए हम नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, दिस इज बी, और ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया हमारा ओ, राइट। तो अभी देखिए कह रहे थे कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और डायमीटर ए बी है, ठीक है। इसका कॉर्ड एक है एडी, तो हम एडी को भी ड्रॉ कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए इसको हम एडी को भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट ए से हमारा एडी ड्रॉ होगा, ओके, ये हमारा एडी ड्रॉ हो गया। अब ये देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड सर्कल है जिसका डायमीटर ओ ए है, ओके ना, ये हमारा कट कर रहे हैं एडी को एट पॉइंट सी पे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, और ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो अब कह रहे हैं कि शो कीजिए कि जो हमारा बी डी है वो ओ सी का डबल होगा। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे लाइन्स बी डी एंड ओ सी को। तो ये देखिए हमारा जो बी डी है ये ज्वाइन हो गया और यहाँ से हमारा ओ सी ज्वाइन हो गया, ओके ना। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि जो बी डी की वैल्यू है वो 2OC के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी का यूज कर लेना है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं AOC एंड ABD। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है वो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल डी है ये सेमी सर्कल का एंगल है तो ये 90 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ पे एंगल सी फॉर्म होगा जो हमारा सेकेंड सर्कल है, इसमें देखिए जो हमारा OA है ये डायमीटर है इस सर्कल का, तो इसके हेल्प से यहाँ पे सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म होगा तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा। और जब 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ AA सिमिलैरिटी के थ्रू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB is a diameter of circle with center O, ये हो गया हमारा, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट ना। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने और राइट करते हैं हम। देखिए एंड ऑल्सो OA is a diameter of circle with center O complement। यहाँ पे देखिए हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसका हम सेंटर कंसीडर कर लेते हैं O complement। इससे ये चीज हमें रिप्रेजेंट करने में इजी हो जाती है। ये हो गया हमारा देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके ना। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप राइट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा। अब चलिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACO। देखिए हमने ये 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब इसमें हम राइट करते हैं, इसको हटा लेंगे यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ACO, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ईच 90 डिग्री। देखिए 2 ट्रायंगल्स हमने शो कर लिए, बोथ ट्रायंगल्स में इक्वल, तो अभी हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ACO, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर OA अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए OC अपॉन BD, ओके ना। इस तरह से आ जाएगा, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ ए है वो ए बी का हाफ है, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं ओ ए अपॉन, ये देखिए हो जाएगा 2 ओ ए बी हमारा जो है ओ ए का डबल हो जाएगा, दिस मच इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ओ सी अपॉन बी डी, राइट। अब यहाँ से देखिए ओ ए से ओ ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इक्वल्स टू ओ सी अपॉन बी डी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 ओ सी। और ये देखिए प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू हो गई हमारी प्रूव। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल with PQ equals to 3 semi and QR equals to 4 semi, a circle which touches all the sides of the triangle is inscribed in a triangle. Calculate the radius of the circle. यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जिसके 2 डायमेंशंस की वैल्यू गिवन है, और कह रहे हैं कि एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड हो रहा है इन ट्रायंगल, दैट मीन्स ट्रायंगल के इन बिटवीन ये ड्रॉ हो रहा है और वो ट्रायंगल के ईच साइड को टच करता है, ठीक है। तो हमें सर्कल की रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके ना। फर्स्टली हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट वेट। ये देखिए हमारा एक सर्कल हो गया, राइट। अब इस पे हमें यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है उसके हमें ऑल साइड्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये कंसीडर करते हुए कि जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके ना। तो फर्स्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ये देखिए हमारा वन साइड ड्रॉ हो गया, अभी इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी सेकेंड साइड ड्रॉ हो गई, और थर्ड साइड जो ड्रॉ होगी हमारी वो इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है। अभी इसको हम करेक्ट कर लेंगे, फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारी चीज को इधर उधर करेंगे, ठीक है ना। अभी वेट करिए थोड़ा सा, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो ये देखिए हमारा अब जो फिगर है ये फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये हमारा सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है, जो ट्रायंगल के ईच साइड को टच कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी चीजें हैं उसको मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पी क्यू हमारा गिवन है 3 सेमी, तो ये देखिए हम राइट कर लेते हैं, दिस इज पी एन, दिस इज क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेमी, राइट। और देखिए हमारा नेक्स्ट जो साइड है क्यू आर, ओके ना। तो क्यू आर का वैल्यू हमें गिवन है 4 सेमी, राइट। तो अब देखिए जो हमारा पी आर है इसकी वैल्यू जो हमारी होगी ये 5 सेमी हो जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसको हम लोग राइट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। अब यहाँ से देखिए हम ईच साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ईच साइड पे इस पॉइंट से। ये देखिए हो गए हमारे परपेंडिकुलर्स, राइट ना। थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा फिगर ड्रॉ करने में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमको लगता है कि ये दिक्कत हो रही है, तो अब ऐसा हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, ये हमने रेडियस ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी हमारे जो पॉइंट्स है, जैसे कॉर्नर पॉइंट है, या हम ये कहें कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, इनको हम सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको भी हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, दिस मच। इसके हेल्प से देखिए हमारे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, ओके ना। वही हम चाह रहे हैं कि ड्रॉ कर लेंगे तो सारी चीज आपको इजी हो जाएगी वैल्यू फाइंड आउट करने में। चलिए अब ये देखिए हमारा ड्रॉ हो गया सारी चीजें। अब इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ओ, राइट। तो अभी यहां से देखिए हमें 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे, वो कौन कौन से होंगे देखिए, क्यू ओ आर, पी ओ क्यू एंड
POR। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे 3 ट्रायंगल्स मिल गए जिनके हमारे बेस साइड और ये परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, ये हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 ट्रायंगल्स हैं जो सेपरेटली हैं QOR, POQ एंड POR, इनके जो एरिया की जो वैल्यू होगी हमें ऑल 3 एंगल्स की ऑल 3 ट्रायंगल्स की जो एरिया होगी वो इक्वल हो जाएगी। इनको हम ऐड करेंगे तो ट्रायंगल PQR के एरिया के, ठीक है ना, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हो गया हमारा इन विच देखिए हमें गिवन है PQ इक्वल्स टू 3 सेमी, QR इक्वल्स टू 4 सेमी, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा जो एंगल Q है वो हमने कंसीडर कर लिया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम ईच पार्ट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको भी वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी समझा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का वैल्यू है 3, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस दिस इज 16, ये हो गया हमारा PR स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PR इक्वल्स टू 5 सेमी। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, हम यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ज्वाइन, इसको भी हम नेमिंग कर ही लेते हैं ना इस पॉइंट्स को। चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं L, M एंड N। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा ज्वाइन OM, OL, OL, OM एंड ON, also OP, OQ एंड OR। हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब इसको हम राइट कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसा हो जाएगा। ओके ना, देखिए जो हमारे ऑल 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनके एरिया का जो सम होगा वो हमारे ट्रायंगल PQR के एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एरिया POQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 PQ इंटू, यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल PQ है इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है तो OM हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू QR इंटू जो हमारा ट्रायंगल QOR है इसमें भी हमारा जो परपेंडिकुलर है ये OL हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 PR इंटू इसमें हो जाएगा हमारा देखिए ON इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 ट्रायंगल PQR का देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा PQ एंड बेस हो जाएगा हमारा QR। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस है सर्कल का उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 PQ की वैल्यू है हमारी 3, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 QR की वैल्यू है 4 इंटू हो जाएगा x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 PR की वैल्यू है 5 इंटू ON का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा 1/2 तो कॉमन है, 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 5x, इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12x इक्वल्स टू 1/2 इंटू
4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो गई हमारा 4 सेम ही हो गया, राइट ना। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 12x इक्वल्स टू 12, राइट। अब देखिए 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 1 सेमी, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट, नोट कर लीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कहना है इन द गिवन फिगर एंगल BAD इक्वल्स टू 65 डिग्री, ABD इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड BDC इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन फाइंड एंगल BCD एंड एंगल ADB एंड हेंस सो दैट AC इज अ डायमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा BCD है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, BCD, दिस मच हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सोल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ABCD, जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए राइट ही कर देते हैं। गिवन है हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल ABD इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BDC इक्वल गिवन है हमारा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब चलिए राइट करते देखिए, सिंस ABCD इज अ cyclic quadrilateral, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAD या BAD ही गिवन है, चलिए BAD प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल्स टू 180। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रीजन अपोजिट angles of cyclic quadrilateral are supplementary, ओके ना। तो ऐसा हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए BAD का वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 65 डिग्री, प्लस हो जाएगा BCD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा देखिए एंगल BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 65, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 511, दैट इज 115 डिग्री। तो BCD हमें मिल गया है, राइट ना। अब हमें देखिए एंगल ADB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ADB की वैल्यू देखिए हम ट्रायंगल ABD को कंसीडर करके हम ADB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम सेकेंड के लिए। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 65 प्लस 70 प्लस एंगल ADB इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसको हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा एंगल ADB इक्वल्स टू 180 माइनस 135, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंगल ADB की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ये भी मिल गया हमें। अब देखिए शो करना है कि AC जो हमारा है ये डायमीटर है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल ADC इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADB प्लस एंगल BDC, ये हो जाएगा हमारा ये वैल्यू। अब देखिए जो हमारा ADB है ये भी 45 है, ओके ना, और जो हमारा BDC है ये भी 45 है, ये 45 प्लस 45 हो गया, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू, देयरफॉर एंगल ADC इक्वल्स टू
90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल ADC equals to 90 degree, therefore angle ADC will be a angle of semi circle, या आप ये भी कह सकते हैं कि it will be possible only when angle ADC is a angle of semi circle। अब ये सेमी सर्कल का हो गया, therefore AC is a diameter of circle। ठीक है, तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। 8th भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 9th का हमें ए पार्ट यहाँ पे गिवन है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, द टेंजेंट एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, इफ एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 34 डिग्री देन फाइंड सी बी ए एंड सी क्यू ए। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा सी बी ए दिस मच और सी क्यू ए दिस मच चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ए बी हमारा डायमीटर है, ये तो राइट एंगल हो जाएगा एंगल सी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे गिवन है हमारा ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 34 प्लस 90 प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 माइनस, इसको देखिए ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 124, राइट। ये 124 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे देखिए 56 डिग्री। तो एंगल सी बी ए की वैल्यू आ गई हमारी 56 डिग्री। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब सी क्यू ए हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दिस मच एंगल है बी सी क्यू, ये हमारा एंगल जो है वो एंगल सी ए बी या बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम सेकेंड को यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। सेकेंड के लिए राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस एंगल बी सी क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी के, और इसका मेजरमेंट हो जाएगा 34 डिग्री, और रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है ना, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल हो गए और ये इक्वल हो गए, राइट ना। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए अगेन हम यहाँ पे अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए सी क्यू। राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ए सी क्यू। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 34 प्लस, ये देखिए हमारा टोटल जो एंगल है ये 90 प्लस 34 हो जाएगा। ओके ना, हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे अगेन हो जाएगा हमारा 124, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल सी क्यू ए, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, दिस इज हो जाएगा हमारा 5 एंड 1, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9324, 124। ओके ना, करेक्ट ही है। चलिए ये वैल्यू हो गई, प्लस एंगल हो जाएगा हमारा सी क्यू ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल सी क्यू ए इक्वल्स टू 180 माइनस 158 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए सी क्यू ए का वैल्यू आ गया हमारा 22 डिग्री, राइट ना। तो ये भी देखिए हो गया हमारा कंप्लीट। हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका, हम श्योर नहीं है इसका आंसर क्या है।
ओके ना, ये हमारा है 9 का ए पार्ट। ठीक है, चले करेक्ट है आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पीटी टचेज अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट आर, diameter SQ when produced meet PT at P and angle SPR equals to x degree and angle QRP equals to y degree, then show that x plus 2y equals to 90 डिग्री। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है यहाँ पे। वो जो हमारा है ये सेंटर है सर्कल का, और ओ से देखिए ओ आर जो हमारा है ये परपेंडिकुलर है ऑन टेंजेंट पीटी पे। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि देखिए जो पीटी जो हमारा टेंजेंट होता है, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट एंड सर्कल का, उस पॉइंट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल का, वो जो है राइट एंगल्ड होता है वहां पे उस पॉइंट पे। या हम ये कहें कि जो हमारी रेडियस होती है उस पॉइंट पे राइट एंगल्ड होती है या परपेंडिकुलर होती है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा एंगल है ये हमें गिवन है ये y डिग्री, ठीक है ना, और ये हमारा x डिग्री है। तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए सारी चीज इजी है। ये देखिए हमारा टेंजेंट है और क्यू आर हमारा जो है कॉर्ड है। ये जो हमारा एंगल होगा दिस मच के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ये जो हमारा एंगल होगा और ये जो हमारा एंगल है इसमें रिलेशन हम लोग जानते हैं, इसका ये डबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो ट्रायंगल POR है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट है मिल जाएगा। चलिए इसको राइट करते हैं हम। देखिए जो भी चीजें गिवन है उसके हेल्प से, गिवन है हमारा PT इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल। यहां से देखिए हमारा हो जाएगा देयरफॉर OR परपेंडिकुलर PT, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ORP इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए सिंस PT इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड QR is a chord, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PRQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल PSR, ओके ना। और इसकी वैल्यू देखिए हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा y, राइट। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ओके ना। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा QR जो है ये कॉर्ड हो गया और PT हमारा टेंजेंट हो गया, तो इनके बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होगा इस कॉर्ड के हेल्प से जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में जो हमारा एंगल फॉर्म होगा उसके इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल, राइट ना। अब ये हो गया हमारा, चलिए इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल POR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PSR या QSR जो भी कहिए, ठीक है वही होगा। चलिए हम इसको QSR कर लेते हैं, QSR। और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बाय सेम chord QR on center and remaining circum, ओके ना। ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। तो अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल POR इक्वल्स टू 2, एंगल QSR की वैल्यू है y, हो जाएगा POR इक्वल्स टू 2y। ये हो गया हमारा, और इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल POR, इसको हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस POR की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा, ये हो गया हमारा 2y प्लस ये देखिए हमारा जो है
पी आर ओ की वैल्यू हमने शो करा था 90, तो ये हो जाएगा 90 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 90। यहाँ से हो जाता है हमारा x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट ना। यही देखिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया प्रूव्ड, राइट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and angle PBA equals to 45 degree, then calculate the value of angle PQB. This is PQB. ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ गिवन है। ये देखिए हमारा सेंटर इस लाइन पे है, तो जो हमारा AB है ये डायमीटर हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटर इस पे गिवन है, तो ये हमारा जो है डायमीटर हो गया, तो एंगल APB जो है वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाता है, तो उसके हेल्प से हम सारी चीजें राइट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली ओके, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसको राइट करते हैं। एंगल PBA की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री, ओके। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ये देखिए सेंटर है, इसको आप ओ कर लीजिए। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल APB, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PAB प्लस APB जो है हमारा 90 हो जाएगा, प्लस एंगल ABP हमारा देखिए गिवन है 45, ये 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज किए, हम एंगल्स नहीं राइट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PAB इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये 135 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 180 माइनस 135, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 45, ओके। तो यहाँ पे देखिए एंगल PAB का वैल्यू आ गया 45 और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल PAB है एंड PQB है, ओके ना, ये सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस, यहाँ से राइट करते हैं एंगल PQB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल PAB इक्वल्स टू 45 डिग्री और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ओके ना। देयरफॉर एंगल PQB इक्वल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, राइट। यही देखिए हमें फाइंड आउट करना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा है कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल ACE इक्वल्स टू 43 डिग्री एंड CAF इक्वल्स टू 62 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड C। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, इसके हेल्प से हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा एंगल A एंड C गिवन है, तो हमारा ट्रायंगल ACE है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिस मच एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE डायरेक्टली राइट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 62 प्लस 43 प्लस एंगल AEC इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105 प्लस एंगल AEC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल AEC इक्वल्स टू 105, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस AEDB is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल AEC प्लस एंगल ABD इक्वल्स टू 180। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके ना, ये हो गया हमारा। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 105 AEC 75 सॉरी 75 प्लस ये हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू 180। देयरफॉर यहाँ से देखिए A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। ठीक है ना, 105 डिग्री मिल गई। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब ये वैल्यू हमारी हो गई है। अब ये देखिए 62 डिग्री है, तो हम इस वैल्यू इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही, तो जो हमारा एंगल सी है वो डायरेक्टली 62 हो जाएगा। ओके ना, चलिए अब राइट करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 62 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए रीजन आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड इज 180 डिग्री। इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 62। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एंगल डी का वैल्यू हमारा देखिए आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 1, दिस इज सॉरी 18 ही आएगा। ओके ना, 18 ही आएगा ये। चलिए नहीं 18 कैसे आएगा, ये 100 है ना, 118 आएगा सॉरी। चलिए 118 हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल, इसको भी इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। जो एंगल डी है इसको एंगल BDE कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BDE प्लस C, या हम इसको EDF भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल C कर लेते हैं। चलिए नहीं एंगल C नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल EDF इक्वल्स टू 180 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रीजन लीनियर पेयर। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। तो देखिए BD का वैल्यू हमारा 118 हो गया प्लस EDF हमारा हो गया C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो C का वैल्यू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 118। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 62 डिग्री। तो C की वैल्यू भी हमारी मिल गई है। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसका। ये जो होगा हमारा देखिए ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल DEF, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल EDF प्लस एंगल DFE। राइट, ये हो जाएगा हमारा। ओके ना, अब यहाँ पे आप रीजन चाहे तो राइट कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equals to sum of opposite interior angle। ये हो जाएगा हमारा। देखिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहें, जो आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने एंगल E की वैल्यू फाइंड आउट करा था, जो हमको मिला था कितना 105। ये देखिए हो जाएगा हमारा 105 इक्वल्स टू EDF
इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा है, ये हो गया हमारा 62 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b। ओके ना, तो b का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 105 माइनस 62। सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, दैट इज 43 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया a का वैल्यू 75 डिग्री, b का वैल्यू हमें मिल गया 43 डिग्री एंड c का वैल्यू हमें मिल गया 62 डिग्री। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट का। b का वैल्यू 13 आया है, b का वैल्यू 13 आ रहा है। देखिए इसको करेक्ट कीजिए, कहाँ पे हमने एरर कर दिया है। b की वैल्यू 13 आ रही है, की वैल्यू हमारी, सॉरी ये वैल्यू हमारी 75 थी। ओके ना, 75 थी, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, 75 आया था ये वैल्यू। ओके ना, यही मिस्टेक हुआ था। चलिए करेक्ट हो जाएगा अब ये 75 माइनस 62, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, चलिए हो गया ये भी करेक्ट 13 डिग्री, राइट ना। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा आंसर मिल गया। तो अब हम लोगों ने देखिए इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट तक कर लिया कंप्लीट। अब जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन हैं उनके भी हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।